हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर के वीडियो में। तो 5 सितंबर फुल पत्ती वाली क्लास के करंट अफेयर का हम लोग आज रिवीजन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एक मोटिवेशनल कोट के साथ में कि बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला जो कल है वो हमारे हाथ में होता है, उसको हम बदल सकते हैं। जो हम प्रेजेंट टाइम में करेंगे मेहनत, उसी हिसाब से हमारा फ्यूचर निर्धारित होता है। तो बीते हुए कल में तो हम नहीं बदल सकते, जो चीज़ हो गया उसको टाइम क्यों वेस्ट करना सोच के, क्योंकि उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो हमारा आने वाला भविष्य है उसको हम ज़रूर बदल सकते हैं। वर्तमान में जो चल रहा है, हम लोग अगर उसमें मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपका बचपन गरीबी में बीते तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। तो इसलिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तन वेरिएंट कौन सा है जो हाल ही में कई देशों में पाया गया है। तो ये कौन सा है? ये पिरोला है। ये नया कोविड का वेरिएंट है जो कि चाइना और अमेरिका में पाया गया है। इसका क्या नाम है? B.A.2.86 इसका नाम है। और अभी हाल ही में EG.5.1 जो कि इंग्लैंड में पाया गया था, इसका क्या नाम था? तो एरिस इसका नाम था। और सार्स बीमारी जो होता है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र पे ही अटैक करता है सबसे ज़्यादा। अच्छा, मास्क्यूवरिक्स किस रोग की पहली वैक्सीन है? तो ये मलेरिया की है जो कि प्रोटोजोआ से होता है और आरबीसी सबसे ज़्यादा आरबीसी को ही ये प्रभावित करता है। अच्छा, B.1.617.2 वेरिएंट, ये किसका नाम है? ये डेल्टा जो भारत में अभी आया था वेरिएंट, ये तो कोरोना का ही सब वेरिएंट है, तो डेल्टा जो भारत में आया था उसका नाम है। और B.1.1.529 वेरिएंट, ये ओमिक्रॉन का है जो कि इसका बदला हुआ रूप ही पिरोला है। तो ये ऐसे ही लास्ट का ये 5 to 9 करके याद रखिएगा, 617.2 करके ही ऐसे याद करेंगे तभी हो पाएगा याद। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो कौन सी टीम थी? वो थी मोहन बागान SG टीम थी, ये विजेता रही है। और उपविजेता कौन? तो ईस्ट बंगाल रही थी उपविजेता। और ये साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में मैच हुआ था और सबसे ज़्यादा बार मोहन बागान ही 17 बार जीती है इसको। और डूरंड कप जो है ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है और ये इस बार इसका 132वां संस्करण था। अच्छा, संतोष ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से ही संबंधित है संतोष ट्रॉफी। और संतोष ट्रॉफी जो हुआ था अभी, उसमें विजेता कौन रहा? कर्नाटक रहा। और उपविजेता तो मेघालय रहा था इसमें उपविजेता। अच्छा, महिला कबड्डी लीग, ये भी पहली बार हुआ है। कहाँ पे? तो दुबई में हुआ है। और विजेता इसमें कौन था? तो उमा कोलकाता इसमें विजेता थे। और जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ है, इसमें गोल्डन बूट अवार्ड किसको दिया गया है? तो किलियन एम्बाप्पे हैं फ्रांस के, इनको दिया गया है। और ये कतर दोहा में हुआ था और लाइव इसका शुभंकर था। और गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला था? तो लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना के प्लेयर, इनको मिला था। और विजेता भी इसमें अर्जेंटीना रही थी, उपविजेता फ्रांस रहा था। और अभी प्रीमियर हैंडबॉल लीग हुआ है, ये पहली बार हुआ है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। इसमें विजेता महाराष्ट्र रही थी। कौन सी टीम? वो कौन सा गेम है? प्रीमियम हैंडबॉल लीग है। नेक्स्ट है विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जो है अस्पताल जिसका नाम आरोग्य मैत्री क्यूब है, कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर, गुजरात में ये किया गया है। और ये विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है और इसमें 72 क्यूब है जो कि पैक करके कहीं भी आपदाग्रस्त जगह पे ले जा सकते। सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपदाग्रस्त जगहों पे मेडिकल की ही होती है। और इसका निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ है? तो भीष्म प्रोजेक्ट है, इसके तहत किया गया है। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग। लिसा जो है ये विश्व की पहली AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर है। कहाँ पे? उड़ीसा में ये किया गया है, लिसा नाम है इनका। अच्छा, प्रबल, ये कानपुर में बनाया गया है। लंबे दूरी का गन है, 50 मीटर तक की रेंज तक के कवर करता है ये। अच्छा, ये निराक्षी है, ये नीर का अच्छी मतलब पानी की आँख, ये समुद्री बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए बनाया गया है। और उड़ास्त्र क्या है? तो ये हैवी वेट टारपीडो है। और जलदोस्त क्या है? ये एक एयरबोट है जो कि झीलों का जो खरपतवार है उसको नष्ट करने के लिए बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। कौन किया है? CSIR के द्वारा इसको किया गया है। नेक्स्ट है 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं और इनका कौन सा क्लब है? तो इनका
अल नासर क्लब है जो कि सऊदी अरबिया का, अभी हाल ही में इनको ज्वाइन किए हैं इसको। और दूसरे कौन से फुटबॉलर बने हैं, तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के, इन्होंने 818 गोल किए हैं। पहले रोनाल्डो बने हैं, कितना 850 गोल किए हैं। अब यूरोप देश आया, चलिए अब हम लोग यूरोप देश की महत्वपूर्ण जो कैपिटल राजधानी है देख लेते हैं। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, स्पेन की मैड्रिड हो गई, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, हंगरी की बुडापेस्ट हो गई। अच्छा, बुडापेस्ट में अभी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ है जिसमें हमारे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, यहीं पे ओपेक का हेडक्वार्टर है, ओपेक। और अजरबैजान ये बाकू है, यहीं पे अभी विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुआ है जिसमें सिल्वर मेडल आर प्रज्ञानंद जो कि 18 वर्ष के हैं इन्होंने लेके आया है। और डेनमार्क कोपेनहेगन होगी कैपिटल है, यहाँ पे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ है और इसमें कांस्य पदक एच प्रणय लिए हैं। और स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड, यूक्रेन की क्यू हो गई, ये तो बहुत चर्चा में है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स हो गई, और ब्रुसेल्स में EU और नाटो का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। इटली की कैपिटल रोम हो गई, टाइबर नदी के किनारे है। बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना भी डेन्यूब नदी के किनारे है, और रोम टाइबर नदी के किनारे है इटली। नेक्स्ट है, अमेरिकी कंपनी कार्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित करेगी। तो ये कहाँ कर रही है, ये तेलंगाना में कर रही है। अच्छा, गोरिल्ला ग्लास ये तो सबको पता होगा, स्मार्टफोन में यूज़ होता है कि अगर वो ग्लास लग जाए तो आपका फ़ोन गिर रहा है तब भी नहीं टूटेगा। फ़ोन अपना गिरा के ट्राई ना करिएगा, गोरिल्ला ग्लास है कि नहीं। तो गोरिल्ला ग्लास जिसमें लगा रहता है वो फ़ोन टूटता नहीं है, कांच उसका स्क्रीन। और इसमें जो है तेलंगाना में ये किया जा रहा है। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग। तो गोवा की स्थापना 1987 में हुई थी, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी। अब तेलंगाना आया है तो तेलंगाना से संबंधित हम लोग देख लेते हैं कुछ तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014 को हुई थी, और ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, और 29वां राज्य ये बना था। और इस तेलंगाना में ही अमराबाद टाइगर रिजर्व है। और LPG नीति जो है ये जब आई थी 1991 में, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, तो PV नरसिम्हा राव थे। अच्छा, LPG ये LPG गैस वाला LPG नहीं, इसका फुल फॉर्म क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ये 24 जुलाई 1991 को आई थी। और हुसैन सागर झील ये सिकंदराबाद तेलंगाना में है। अच्छा, इसका शेप कैसा है हुसैन सागर का, तो ये हार्ट के शेप का है। हुसैन सागर झील हार्ट के शेप का है, ये सही से हार्ट भी नहीं बन पाया। और 1000 खम्भों का मंदिर ये वारंगल तेलंगाना में ही है। और मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान ये भी तेलंगाना में है। और मोहम्मद कुलुबुत शाह द्वारा 1591 में निर्मित इमारत कौन सी है, चार मीनार हैदराबाद। और नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पे है। द्विसदनी विधानमंडल कहाँ कहाँ है, तो ये कहाँ कहाँ है, इसकी एक ट्रिक है, तू भी मजा कर। तो T से तेलंगाना, U से UP, BHI से बिहार हो गया, M से महाराष्ट्र, A से आंध्र प्रदेश, पहले जम्मू कश्मीर में था ये तो अब नहीं रहा, और कर्नाटक में। तो इतनी जगह पे द्विसदनी विधानमंडल भी है, 6 जगह पे। अच्छा, भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व हेरिटेज साइट कौन सी है, तो ये रामप्पा है, मंदिर है तेलंगाना में। नेक्स्ट है, जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीक कार्यशाला कहाँ प्रारंभ हुई है, तो कहाँ हुई है, तो यह हैदराबाद में हुई है। इसमें 19 देश हैं, G20 में 19 देश है, और यूरोपियन यूनियन है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है, ये हेडक्वार्टर इसका नहीं है। और 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था ये, 2023 में होस्ट कंट्री इंडिया है, 2024 ब्राज़ील में इसका आयोजन होगा। अच्छा, G20 आया तब हम लोग देख लेते हैं पहली बैठक कहाँ हुई है। तो G20 की पहली शेरपा वाली बैठक उदयपुर में हुई है, पर्यटन वाली पहली बैठक कच्छ के रण में हुई है, और रोजगार वाली पहली बैठक जोधपुर में हुई है, और शिक्षा की पहली बैठक चेन्नई में हुई है, और संस्कृति वाली पहली बैठक ये खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की है, तो जापान के वैज्ञानिकों ने किया है। अब 5 मिलीमीटर से कम आकार वाले कण को माइक्रो कहा जाता है, माइक्रो प्लास्टिक है। और ये स्वास्थ्य जो
मानव का स्वास्थ्य है और इन्वायरमेंट दोनों के लिए ये घातक साबित होगा और नुकसान करेगा। और विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी इस बार? तो सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम थी। और होस्ट कंट्री कौन सी थी? तो ये कोटे डी आइवर होस्ट कंट्री थी। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, कृत्रिम वर्षा किससे की जाती है? तो सिल्वर आयोडाइड AgI से कृत्रिम वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 से अम्लीय वर्षा कराई होती है। और इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको गंधक का तेजाब भी कहते हैं। और कौन सा राज्य 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम की पॉलीथीन टेरफ्लेट से बनी पानी की बोतल पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये असम ने लगाया है। और लूपेक्स मिशन ये लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। ये जो है इसरो और जापान के द्वारा, इस भारत और जापान, इसरो और JAXA के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है NCERT ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है? तो किसके सहयोग से? तो ये है यूनेस्को के सहयोग से की है। और ये NCERT यूनेस्को की मिलकर के कॉमिक बुक जारी की है जो कि हेल्थ एजुकेशन पर आधारित है। और किसने लॉन्च किया? तो शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने किया है। अच्छा, WHO और WTO इसका पूर्व नाम क्या था? तो पूर्व नाम इसका गेट था। और WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 की इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 164 देश हैं। और इसका हेड कौन है? तो नागोजी ओंकाजा-इवेला इसकी हेड है। और यूनेस्को जो कि भारत में विश्व धरोहर कितनी है यूनेस्को की? तो 32 सांस्कृतिक हो गई, 7 प्राकृतिक हो गई, एक जो है मिक्स है। कौन सी? कंचनजंगा मिक्स जो है नेशनल पार्क सिक्किम में है। टोटल कितनी है? तो 40 है। विश्व धरोहर कितनी है? 40 है। और नवीनतम विश्व धरोहर कौन सी है? तो धौलावीरा गुजरात में है, हड़प्पा सभ्यता की है, 40वें नंबर की है, ये नवीनतम है। और नवीनतम अमूर्त विश्व धरोहर जिसको छू नहीं सकते हैं, तो वैसे तो टोटल कितनी है अमूर्त? 14 है। नवीनतम कौन सी है? तो दुर्गा पूजा है नवीनतम। और लिविंग हेरिटेज कौन सी है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, जिसको शांति निकेतन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो NCERT को किया है। और NCERT का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1961 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। और इसके हेड कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी इसके हेड हैं। अच्छा, NCERT आया तो अब NCERT का लोगो देख लेते हैं हम लोग पहले। ये देखिए, ये NCERT का लोगो है। और NCERT के लोगो में अशोक काल का अशोक से लिया गया है, जिसमें 3 जुड़े हुए हंस हैं। और 3 जो हंस हैं क्रमशः एक अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण विस्तार का प्रतीक है। ये इसके प्रतीक हैं। और NCERT की टैगलाइन आदर्श वाक्य है, ईसा उपनिषद से लिया गया है, जिसका मतलब है सीखने के माध्यम से जीवन अनंत। ये पूछा जा सकता है आदर्श वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हड्डा साइन कहाँ स्थित है? तो ये UAE में स्थित है हड्डा साइन। और सबसे ऊंचा लैंडमार्क साइन है ये दुबई UAE में है। और हजार पर्वत के ऊपर ये हड्डा साइन स्थित है। कौन सा पर्वत है? तो हाजर पर्वत है ये, हजार नहीं हाजर पर्वत है ये, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया था, हाजर पर्वत है ये। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी? तभी दुबई में हुई थी। और COP 28 COP 28 अभी कहाँ होगा? तो UAE अबू धाबी में ये होगा। और 27वां कहाँ हुआ था? तो COP 27 हुआ था जो है मिस्र में हुआ था, यहाँ पे हुआ था। और ICC का मुख्यालय कहाँ? दुबई में ही इसका मुख्यालय है ICC का। और जायद तलवार एक्सरसाइज इंडिया और UAE के मध्य में होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल दिया जाएगा और कमेंट में पिन भी कर दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।